वेलकम बैक द पीटीवी की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं जनाब। पीटीवी होम पे तो हमें देख रहे हैं, पीटीवी न्यूज वालों ने भी ज्वाइन किया, उनको भी वेलकम कहेंगे। और जनाब आप जानते हैं कि आज बड़ा स्पेशल डे है, 17 रमजान मुबारक, और जंगे बद्र का जिक्र रहेगा। जब हमारे उलमा आएंगे उनसे जिक्र करेंगे। लेकिन जनाब एक स्पेशल दिन हमारे लिए और भी है, क्योंकि हमारे पीटीवी के इस सेट पे हमारी जान, हमारी शान, हमारा प्यार, हमारा सब कुछ, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के वो चंद आर्टिस्ट जिन्होंने पाकिस्तान में ही नहीं पाकिस्तान से बाहर नाम रोशन किया, पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ का काम करते हुए हमारे काम को बाहर तक पहुंचाया। एक बेहतरीन आर्टिस्ट और इतनी वैरायटी कि शायद एक आर्टिस्ट का ख्वाब हो कि काश के उसमें इतनी ज्यादा वैरायटी आ जाए तो वो सुरखरू हो जाएगा। कोई एंगल, कोई सिर्फ ऐसी नहीं जिसमें इन्होंने काम ना किया हो। आप अदाकारी कर लीजिए, अदाकारी में भी आप फिल्बदी अदाकारी का जहां बात आती है, आप कॉमेडी कर लीजिए, आप सीरियस काम, ट्रैजिक काम वो कर लीजिए। राइटिंग की तरफ जाइए तो क्या कमाल लिखती हैं, क्या कमाल ड्रामा लिखती हैं, क्या कमाल अफसाने लिखती हैं, क्या कमाल शायरी भी कहीं कहीं करती हैं। फिर होस्टिंग की तरफ आइए, वन ऑफ अ काइंड होस्ट। इस तरह का एंटरटेनर हमारे पास नहीं है। अगर मैं सोचने बैठूं तो एक आधा शायद कोई नाम आ जाए जहन में, अदरवाइज नहीं आता। उसके अलावा जनाब जब आप देखते हैं कि सिंगिंग उसमें भी कमाल करती हैं। भाई आप देखिए कि गाना क्लासिकल हो, अगर सॉफ्ट हो, मॉडर्न हो, नया अंदाज हो, फिर उसके अलावा भेस बदलने में मास्टर हैं। हर अपने नए प्रोजेक्ट में नई तरह की दिखती हैं, अपने कैरेक्टर को नए तरह का बनाती हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक ही हमारे पास पीस है, ऐसा दूसरा पीस नहीं है जनाब। एक शानदार इस्तकबाल कीजिए हमारी लिविंग लेजेंड, हमारी बहुत प्यारी, हम सबकी पसंदीदा बुशरा अंसारी साहिबा। भाई तमाम ऑडियंस जरा जोरदार तालियां बजाइए। वो देखें, ये देखें, ये खड़े होकर तालियां बजाएं जैसे एक लेजेंड के लिए बजानी चाहिए। रोजे में ये देखें मोहब्बत, ये है मोहब्बत। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस। मोहब्बत को रोजा लगा था आपने कि आज दोनों होस्ट के साथ मैच कर गई मैच कर गई हैं, क्या बात है। मैंने कहा मोहब्बत तो थी, लेकिन आपने रोजे में उनकी ज्यादा जगा दी है। वो आपको देख के खुश हो गए हैं, वो बहुत खुश हुए आपको देख के। खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक, शुक्र। बस एज ऑलवेज कोशिश जारी है बस। माशाल्लाह। आए जी हमारे सेट पे बैठे, आइए जी, तशरीफ रखें। हमारा भी नहीं कह सकते ना, आपका ये स्टूडियो भी इन्हीं का है, सब कुछ ही इनका है। सबसे पहले ये बताइए कि इस सेट पे सबसे पहला काम कब किया था इस हॉल में? सच बताऊं 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में? बल्कि नहीं, 11 साल की उम्र में। 11? भाई अभी 6-8 साल पुरानी बात ही तो है। 4 साल पुरानी बात। गर्मियों में 6-8 साल पुरानी। मैं आई थी यहाँ पे बच्चों के प्रोग्राम में गाने, और मुझे ना ट्रेन का टिकट दिया गया था पीटीवी की तरफ से। ट्रेन का? हाँ, अम्मी को भी दिया था ना ट्रेन। पिंडी से आई थी आप? नहीं, लाहौर से। लाहौर से आई थी। और मुझे बकायदा बुलाया गया था कि उस वक्त लाइव होता था, और वो मेरा कोई गाना बहुत हिट था कराची लाहौर टीवी पे, तो उसमें मैं शहजादी बनी हुई थी चांद नगर की। तो उन्होंने कहा यहाँ पे आके भी गाओ। तो वो रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था उस वक्त, ब्लैक एंड व्हाइट था। तो मैंने आके यहाँ पे वो परफॉर्म किया, फ्रॉक पहना हुआ था, सॉक्स पहनी हुई थी, लाइव परफॉर्मेंस की थी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। बुशरा जी आप इतनी इंस्पिरेशन है सब लोगों के लिए कि एक तो आपकी जो लीग है, जो आपके साथ जिन्होंने काम शुरू किया और आपके साथ काम करे, उनके लिए तो आप इंस्पिरेशन हैं ही, बट आपके बाद आने वाले बहुत से यंग आर्टिस्ट, चाहे वो होस्टिंग में हो, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, वो चाहते हैं कि कुछ आप जैसे बन जाएं। और आपको वो जुमला याद है कि जब मैं बहुत पहले आपको मिला तो मैंने बुशरा साहिबा से ये कहा कि बुशरा जी, मैं आप और मोइन अख्तर जो हैं, बिल्कुल दोनों मेरे फेवरेट हैं, मैं आप दोनों जैसा काम करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे कहा, ये आपको याद है जुमला? बल्कि उडारी में जब ये कैरेक्टर कर रहे थे ना विलन का, तो इन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि मैं ये कर लूँ। मैंने कहा बिल्कुल कर लें आप, ये बहुत एक अपना एक अलग शेड दिखाने का मौका है। एंड आई मीन अब तो ज़्यादा लोगों को कैरेक्टर की चांसेस नहीं मिलते हैं आजकल, हमारे सीधे सीधे ड्रामे हैं मोस्टली। तो बड़ा अच्छा था वो, और इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा भी किया।
सो खैर ये मैं तो नहीं कह सकती कि आगे कुछ नहीं है, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और अब तो बहुत कुछ लोग डांस इतना अच्छा करते हैं, वो तो हम कर नहीं सके। वो भी कर लेती हैं आप, कर लेती हैं। बस वो मैंने किया नहीं है लेकिन कर लेती हैं। मतलब ये कि जाहिर है कि हाथ पैर बंधे हुए थे तो क्या करते। अच्छा भाई, अब चूंकि हम जाहिर है रमजान के हवाले से भी बात करना चाहेंगे, तो जुगन भी क्यूरियस है और मैं भी, कि आप एक तो फिटनेस, जुगन ने आते ही बोला कि भाई ये देखें जरा फिटनेस, क्या फिटनेस है। तब माशाल्लाह। इस फिटनेस के पीछे क्या राज है? ये क्या रोजे रमजान, ये रमजान कैसे रोजे कैसे रोजे गुजारते इसका हैं? राज है या नहीं, आप मैं- एक्चुअली कुछ मैं तो जुगनी से पूछ रही थी, ये जुगनी है ना कि मेरी, क्या किया कि जुगनी ने? इतनी दुबली हो रही है। वक्त और हालात वक्त और नहीं हालात। मतलब है कि खाना पीना भी माशाल्लाह घर बार अच्छा है, अच्छे खाते पीते लोगों के घर में, तो मैं तो इसको कहती ये वर्कआउट बहुत करती है माशाल्लाह, मुझे पता है। मैं वो कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बस दुबली हो जाती हूँ, कभी मोटी नहीं हुई वैसे मेरे ख्याल में, कभी कभी और थोड़ी आपकी ट्रैवलिंग भी बड़ी चलती है। ट्रैवलिंग से मैं काफ़ी हुई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बाहर जाके खाने में मुझे बड़ा मसला होता है, मुझे पसंद नहीं होती बाहर की चीज़ें, फिर मैं खजूरे और केले खाती रहती हूँ। ये कनाडा जाती है तो अस्मा आपी और अरशद भाई की ईद हो जाती है हाँ, और मुझे वहाँ फोन पे आता है कि आई नहीं है। हाँ, बड़ा पता नहीं मजा आता आपसे है, मिलते हैं तो उनको बिल्कुल। मेरी याद आ वो जाती मेरे है, बड़े वैसे नहीं मुझे प्यारे, याद करते। बड़े जान जिगर, पर वो तो पका के खिलाती है मुझे, वो तो बिल्कुल। कुछ करने नहीं देती। लेकिन ओवरऑल ट्रैवलिंग बहुत टायरिंग भी होती है और फिर आपको हर जगह अपनी पसंद की चीज़ नहीं मिलती, तो फिर मज़ा नहीं आता, तो मैं ऐसे बस क्रोसान खा के पेट भर लेती हूँ। लेकिन शायद आपको लगता है कि कम खाने में हेल्थ ज्यादा है? नहीं, मैं अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेती हूँ। न्यूट्रिशन पूरा करे, अच्छी हेल्दी चीज़ है, मैं 2 मसलन अंडे क्या? खाती हूँ वहाँ जाके, क्योंकि मुझे ठीक है, ठंडे 2 मौसम में अंडे अच्छे और लगते हैं। खजूरें। टोस्ट, मक्खन, जैम दोपहर को, सुबह ठीक को है। मैं नाश्ता अच्छा करती हूँ। ठीक है, फिर खजूरें। दोपहर को मैं एक चीज़ स्लाइस खाती हूँ, 2 खजूरें खाती हूँ, 2 केले खा लेती हूँ और रात को मैं खाना खा कुछ लेती नहीं खाती, मैं नहीं मानता भी। ये मेरे साथ दुबई में हम लोग 10 दिन के लिए हूँ। थे, ये 8 दिन देखा। के लिए। यार मतलब एक लिमिट होती है ना, भूख लग जाती है। ये क्या करती थी, उन्हें बैग में ना कहीं अंदर से खोदना बैग, छोटी सी की पोटली नहीं, निकली किसी चीज की। इतनी बड़ी बड़ी खजूर हाँ। निकाली। लोगो साइज देखो, इतनी बड़ी इतनी खजूर, बड़ी खजूर। लिटरली इट वाज अ ह्यूज खजूर। और कहती थी ये एक खजूर मैंने खा ली, मेरा काम पूरा। मैंने हाँ, कहा यार मैं तो इतनी ऐसी, मोटी-मोटी खजूरें मैं थी। तो 10 भी 10 खाऊंगा खजूरें तो खा लें। मेरे पे तो असर ही नहीं होगा। दाढ़, जिसे कहते हैं ना, दाढ़ गीली नहीं होगी मेरी तो। ऊंट के मुंह में जीरा, ये मिसाल ज्यादा सही है। हाँ, नहीं मगर एक्चुअली लेकिन ये नहीं कि मैं कोई डाइट करती हूँ। अच्छा। बस मेरी, अगर मेरी पसंद की चीज़ ना हो ना, मेरे आगे आप करोड़ रुपए का कोई रख देना थाई फूड, हाँ। फिक्का सा, हाँ। मैं कहूँगी बस ठीक है, थोड़े से चावल तो खा फिर लो। क्या पसंद है खाने में? रोटी, सालन, दाल, चावल, देसी खाने, देसी Only मुर्गी, देसी। देसी आलू गोश्त, देसी घी में पका हुआ। भिंडियाँ, मतलब देसी खाना। एक सेकंड, अगर आलू गोश्त की बात हो ही रही है तो चले। हाँ। ये जो कुक्कड़ के साथ बनता है आलू, क्या ये आलू गोश्त बुलाया जा सकता है इसको? नहीं, वो तो देखो और कुकर में सेट वालों को क्या मसला है हमसे जो हर दूसरे दिन आलू चिकन भेज देते हैं? मुझे इस सवाल का कोई जवाब दे दे। मैं घुस गई हूँ इस शहर में आलू चिकन खा खा के। नहीं भाई, चिकन तो देखो इकोनॉमिकल होने की वजह से पकता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन आलू चिकन इज नॉट आलू गोश्त। नहीं नहीं, वो तो हमारे मतलब पंजाब में तो इसको बिल्कुल बुरा समझते हैं, बुरा बनाते Thank हैं। बुरा भला, हाँ, बुरा भला। माइंड करते हैं और हम तो, बेहुरमती हो जाती है आलू हाँ गोश्त की। बिल्कुल, लेकिन मैं तो आलू गोश्त देसी घी में बनाती हूँ। हाय माशाल्लाह, रब्बा। क्या मतलब कि फिर आलू गोश्त होता है कि ये, मैं जब जाती हूँ कनाडा तो मेरी बेटियों ने बड़ा कुछ सीख लिया, पर आलू गोश्त उनको अम्मा वाला चाहिए। तो वो चीज़ है कि बस जो भी हो, सालन, रोटी, दाल, चावल, एवरीथिंग, अब मुझे देसी चाहिए। अच्छा एक चीज मैं आपसे और, क्योंकि मैं आपको इतना ऑब्जर्व, मेरी फेवरेट है इसलिए ऑब्जर्व करता हूँ। कभी कभी ये मुझे कहती है इतना क्यों ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या है तुझे? मैं तो बड़े गौर से देखता हूँ, मुझे पसंद बहुत है दरअसल। बस मतलब ये ऑन एयर कह रहा हूँ कि मुझे बेहद पसंद है। और माशाल्लाह अब तो इकबाल भाई भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे बड़े क्लोज है, तो ये माशाल्लाह एक बेहतरीन कपल है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फिटनेस का इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप डे बाय डे माशाल्लाह माशाल्लाह आपको मैंने देखा कि आप इम्प्रूव किए हैं। नॉट ओनली आप अपने काम में फिजिकली ले लें, अपने बिल्कुल। अंदाज में, अपने चॉइस ऑफ क्लोथ्स में, तो ये व्हाट कीप्स यू गोइंग बुशरा जी? थोड़ा लोगों को मतलब मैं- अपने आप को किस constantly तरह आप on करती- trend क्या- रखती हैं। लोग तो अक्सर कहते हैं बस छोड़ो यार, कर लिया, थक गए। क्या क्या ये क्या इंस्पिरेशन है, क्या करती हैं आप, ये बताइए लोगों एक्चुअली को। मुझे लगता है कि प्रॉपर होना किसी भी एज के लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि मैं कहती हूँ जो लोग सादा रहते हैं, बहुत सादा होते हैं, हिजाब भी पहनते हैं, कई लड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जो फैशन नहीं करती हैं। हाँ, लेकिन आप अच्छी मैचिंग करें, अच्छे तरीके से आप अपना कोई भी सिंपल सूट भी पहने, वाइट भी पहने, वाइट हिजाब भी लें,
तो एक प्रॉपर लुक आपकी जो है ना वो होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छा मुझे खुद को मैं- ठीक रखना चाहिए। हाँ, अपने आप को क्यों नहीं। ये देखिए ना, रमजान है तो रमजान अप्रोप्रिएट वार्डरोब। अक्सर लोग course. ऐसा करते हैं कि मतलब उनकी अगर एक लुक डिफाइन हो जाती है उसी को फॉलो कर। उसी को फॉलो करते हैं। अब आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स, बट पिछले दिनों हमारी एक आर्टिस्ट ने प्रोग्राम पे आना था, उन्होंने कहा मैं दुपट्टा नहीं लूंगी सर पे। अच्छा। अब बात ये है कि जिस किस्म की चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बुशरा जी आपका और आपकी पूरी फैमिली के बारे में मैंने ये हम दोनों ने ये बड़ी ऑब्जर्व किया बिल्कुल, चीज़ कि आप प्लेस अप्रोप्रिएट भी बहुत रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर जाके लॉन्ग बूट नहीं पहन लेती, अब कितनी अच्छी लगती है लॉन्ग बूट पहन के आप। पतलूने पहन लेती हूँ। अब मगर ये कि एक आपको एक सर्टेन लेवल की अपनी एक लुक रखनी चाहिए, बिल्कुल, जिसमें और आप अपने माहौल मुनासिब के लगें। मुताबिक। भाई आप हाँ, एक स्टार भी हैं, उसके हाँ, साथ आपने अपने माशाल्लाह। ग्लैमर को भी मेंटेन करना है, लेकिन जगह की अप्रोप्रिएटनेस के हिसाब से। बिल्कुल। मैं जरूरी आपको है, बताऊं, मजे जरूरी। की बात में एक जमाने में गई थी चीचा वतनी। अच्छा, चीचा वतनी। चीचा वतनी मेरी बच्चों की फुफ्फो का घर था। अच्छा, जब मैं चीचा वतनी गई तो मेरा दिल चाहा मैं बाजार में फिरूं, तो मैं कैसे फिरती, मशहूर तो थी तब भी। मैंने बुर्का निकाला, आराम से पहन के निकल गई, चप्पल पहन के इनके नौकर को लेके। और पहले फिल्म स्टार्स यही करते थे, हाँ, they वो, used हाँ, to वो तो wear- फिल्म स्टार थे ना भाई, हमको हमारा वो मसला नहीं था, लेकिन सुपरस्टार है आप तो। नहीं, मतलब था कि चलो भाई जहाँ जैसा देश वैसा भेष। वैसा भेष, तो वो बिल्कुल कोई सही। इतना मसला नहीं होता, इसको मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। दुपट्टा सर पे हम ले भी सकते हैं, ऐसी ठीक है। कोई बात नहीं। अच्छा, रमजान का इतनी जो खूबसूरत एक वाइब है पूरे हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में, हर इस्लामिक मुल्क में ये वाइब नजर आती है, दिखाई देती है, और ये जो शोज चलते हैं फिर आप पार्टिसिपेट करती हैं, आप जाती हैं, तो रमजान के हवाले से क्या कहेंगी आप? क्या बहुत feel अच्छा करती हैं? लगता है, बल्कि रमज़ान जो वो पाकिस्तान में जितना मज़े का सेलिब्रेट होता है ना, वो बाहर जाके उस वक्त कहीं नहीं होता। नहीं, कभी कभी मैं बाहर होती हूँ, ऐसे रमज़ान में होता है। तो लास्ट ईयर शायद मैं न्यूयॉर्क में थी बेटी के घर, तो वो घर में तो चलो बच्चे रख रहे थे, उठ रहे थे सहरी बंदी, लेकिन बाहर तो बिल्कुल ही फूफ हक्का था ना, तो क्या कहते हैं, फूफ हक्का था। मतलब दफ्तर चले गए सब लोग, ज़ाहिर है अंग्रेज़ी माहौल है, वो बेचारे ईद के दिन भी उनको काम पे जाना होता है। तो ये जो हमारी फेस्टिविटी है, हम इसको इतना भरपूर गुजारते हैं। और अब मैं ये भी कहती हूँ कि चलो जो टेलीविज़न पे जो रमज़ान हम देख रहे हैं, उससे भी आपका दिल बहलता है, आपको रौनक मेला भी होता है, आपके साथ इबादत भी होती है, कोई छोटी मोटी आप अच्छी बात भी सीख लेते हैं। सीखने को सो मिलता है, ठीक जी। है, ये बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है लोगों के घरों में रौनक होती है टेलीविज़न लगने से। मेरी तो दोस्त इंडिया से मुझे फ़ोन करती है, कहती है मैं तो सारा दिन अपने पाकिस्तान के साथ रोज़े रखती हूँ। अच्छा, आज मेरी सुबह बात हुई थी नसीम से, अच्छा, तो कह लगी कि मैं उठी, नमाज़ें पढ़ी, अपना मेरा पाकिस्तान का टीवी चलता है, मेरा दिन ऐसे गुजरता है मुझे पता ही नहीं चलता। फिर माशाल्लाह। हमारे शाम को ड्रामे शो जो भी आ रहे होते, सो हमारे टेलीविज़न पे रमज़ान की जो एक रौनक है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है, हर चैनल पे हो रही है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक चीज़ जो बहुत मैं चाहूँगा यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा, लोग भी करना चाहते हैं कि आप रमज़ान के हवाले से अगर हमें कोई कलाम, कोई भी ऐसे अशार अगर आपको याद है तो वो हमें ज़रूर सुना दीजिए। माइक मुझे चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल, मैं वही माइक ढूंढ दीजिए रही थी। प्लीज़, मैं वही ढूंढ रही थी कि क्योंकि मैं बुशरा माइक- जी आई हों और हम लोग उनसे कुछ कलाम सुने ना ना, सुने, impossible सी ये बात है। हो नहीं सकता। हेलो हेलो हेलो, ऑन है जी माइक।